आज अध्याय 6 में पढ़ा रहे हैं जनजातियों की समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय। मतलब जनजातीय समाज के समस्या के निराकरण उपाय क्या क्या है, कैसे हम इसका उपाय करेंगे, कैसे दूर करेंगे, इसके बारे देखिए। समस्या पढ़ा दिए, कारण पढ़ा दिए, कोई भी चीज़ क्या होता है, समस्या क्या है, कारण क्या है उसका, अब उसका निराकरण एवं सुझाव। आज हेडिंग है अध्याय 6 का ट्राइबल जनजाति में जनजातियों की समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय। इसका उपाय क्या है, इसके बारे जानना है। तो देखिए, भारत में जनजातीय समस्याओं के निराकरण हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने बहुत तरह के नियम कानून बनाए, प्रयास कर रहे हैं कैसे ट्राइबल जनजाति का समस्या को हम दूर करेंगे, कैसे निराकरण करेंगे। सरकार चिंतित है इसमें। सरकार वरदान के रूप में, अभिशाप के रूप में जनजातीय समाज के बारे में निराकरण, इसका उपाय, समस्या का हल ढूंढने में लगे हुए हैं। और डेली कुछ नहीं कुछ समस्या का समाधान सरकार कर रही है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे झारखंड गवर्नमेंट काफ़ी प्रयासरत है, इसको करने के लिए काफ़ी प्रयासरत है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है अनेक योजनाएं। इन योजनाओं के फलस्वरूप जनजातीय जीवन शैली में अनेक परिवर्तन, जनजातीय समाज में व्याप्त समस्याओं की निराकरण हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित संवैधानिक व जन कल्याणकारी योजनाएं कर रही है। हमारे देखिएगा, हमारे झारखंड गवर्नमेंट ने, माननीय एक्स मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर सरकार ने हमारे रांची में जेल रोड में देखिएगा गरीबों लोग के लिए जो झोपड़ पोस्ट के लिए मकान बना के दिया, 2 बेडरूम का फ्लैट बना के सरकार ने दिया है जनजातीय समाज को। आप सोचने वाली बात है, सोचिए, आप थोड़ा सा गहन अध्ययन कीजिए। सरकार ने तरह तरह की योजनाएं निकाली है, अब उसको आप कैसे फायदा उठाइएगा ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब सरकार आपको बना के दे रही है, अपनी फिनिश करके दे रही है, उसके बाद भी आप शिक्षित नहीं होइएगा तो सरकार की दोष क्या है? अपने आप जागना होगा, शिक्षित होना होगा, एडुकेटेड होना होगा, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा। इसका निदान उपाय तभी हमारे ऊपर सॉल्व होगा, है ना? ये सोचने वाली बात है। पहला पॉइंट है, इसका उपाय कैसे होगा, सॉल्व होगा, निराकरण। पहला है संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने जनजातीय समाज के कल्याणार्थ अनेक संवैधानिक प्रयत्न किए, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सरकार ने आज़ादी के बाद बहुत तरह की संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए बहुत तरह का कार्य किया है, जो इस प्रकार है, जानिए। पहला है संविधान की धारा 330 एवं 332 के अंतर्गत लोकसभा मतलब पार्लियामेंट एवं राज्य विधानसभाओं में जनजातीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर क्रम 40 और 303 स्थान सुरक्षित किए हैं, आरक्षित किए हैं, रिजर्व किए हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही इसके अन्य स्थानों को सुरक्षित करने का ये प्रावधान किया गया है, पहला। दूसरा में संविधान के अंतर्गत 5वीं एवं 6ठी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों से जुड़े क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्थाएं निर्धारित की गई है, विशेष व्यवस्था की गई है, निर्धारित। तीसरा पॉइंट, संविधान की धारा 244 के अंतर्गत अधिक जनसंख्या वाले कुछ विशेष राज्यों बिहार, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश को अनुसूचित घोषित किया कर प्रतिवर्ष संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा जनजातियों की आवश्यकताओं और विकास कार्यों की समीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी जाती है। चौथा पॉइंट आइए, संविधान की धारा 16(4) और 335 के द्वारा
सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% स्थान सुरक्षित किया गया है, रिजर्व किया गया है। अब देखिए अगला पॉइंट है ये, अनुच्छेद 15, 16 और 19 के द्वारा जनजातियों की अन्य समाज के वर्ग की समकक्ष चलाने, उनके हितों को ध्यान में रखकर विकास कार्य योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, ओपनिंग किया गया है। अगला पॉइंट है ये, संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट है ये, अनुच्छेद 342 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति में किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत शामिल कर सकता है। अगला आइएगा पॉइंट में, अनुच्छेद 164(6) के द्वारा जनजाति बहुत अच्छे कार्यों असम, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ बनने से पूर्व में अलग जनजाति कल्याण मंत्रालय बनने का प्रावधान किया गया है। देखिएगा इसमें अगला पॉइंट आइएगा, कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने जनजातीय, इसी में कल्याणकारी योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदायों के कल्याण हेतु विशेष केंद्रीय स्थापना यानी स्पेशल सेंट्रल हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। देखिएगा 1998-99 में जनजातीय कल्याण हेतु संबंधित कार्य को 5,03,85,022 लाख की राशि दी गई है। अति दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले 75 आदिम जनजाति समूहों को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत सम्मिलित कर उनके खेतों बाड़ी के तौर तरीकों और अज्ञानता को दूर कर शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अगला पॉइंट आइएगा, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु विभिन्न शिक्षण संस्था एजुकेशन और पथ प्रदर्शन केंद्र स्थापित की गई है। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रशिक्षण, देश सेवा, स्कूल सेवा दिल्ली, इलाहाबाद, शिलोंग, जयपुर, चेन्नई, पटियाला और हैदराबाद स्थापित किए गए, जिनका संचालन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न राज्य सेवाओं हेतु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, भुवनेश्वर और अधिक राज्यों की इसी प्रकार कुछ अनेक सेवाओं हेतु भी कुछ विशेष शिक्षण संस्था भी स्थापित की गई है। अगला पॉइंट आइएगा, जनजाति छात्र छात्राओं को अनेक स्तर पर छात्रवृत्ति स्कॉलर देना शुरू कर दिया सरकार ने, इससे उनकी स्थिति में हुआ सुधार। अगला पॉइंट है, जनजातीय समाज के समुचित विकास हेतु जनजातीय अनुसंधान केंद्र ट्राइबल रिसर्च सेंटर खोला गया है। आगे देखिए, जनजातीय समाज को बिचौलियों, साहूकारों, महाजन, ठेकेदार व अन्य सरकारी अफसरों व कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शोषण के अधिकार से उसको वंचित किया गया है, शोषण से मुक्त किया गया है। उपयुक्त वर्णित कल्याणार्थी कार्यक्रमों के अतिरिक्त सरकार ने जनजातीय समाज के समग्र विकास हेतु विभिन्न आयोगों का गठन किया गया है। आप गौर कीजिएगा, हर ब्लॉक में जनजातीय समाज के लिए सरकार ने अलग अलग तरह से अलग अलग चीज का व्यवस्था किया है। इसको लिखना है तो ऐसे लिखिएगा बच्चे, सुनिए। उपयुक्त परिवर्तित कल्याणार्थी योजनाओं के अतिरिक्त सरकार ने जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए विभिन्न आयोगों का गठन किया है। इन आयोगों द्वारा केवल विकास कार्यों की समीक्षा की गई है, बल्कि उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सुझाव भी दिए गए हैं। अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अत्याचार को रोकने के लिए 65वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1990 पारित किया गया है, जो उनकी सामाजिक आर्थिक शोषण के विरुद्ध मुक्ति दिलाने में सहायक होगा। केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष में 17 में 18 के बजट में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 31,390 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनजातीय समाज के सुझाव यानी कल्याण के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है और सरकार अभी भी प्रयासरत है और सरकार अभी भी तरह तरह की योजनाओं का प्रयास कर रहा है। ट्राइबल जनजाति के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और चाहती है सरकार कि हमारा जनजातीय समाज आगे बढ़े, शिक्षित हो, एजुकेटेड हो और सुदृढ़ हो, मजबूत हो। सरकार की भावना है, मानसा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज, जनजातीय समाज, ट्राइबल समाज को बढ़ाने में सरकार की अहम भूमिका मानी जाती है। बस आज इतना ही।